Students, in last class we have discussed how we can calculate the given complex number. Whenever this complex number is given, its modulus how we can calculate, its conjugate how we can calculate, its multiplicative inverse how we can calculate, its additive inverse how it should be calculated. So different if the two complex number are equal, then how we can calculate the different values. So these different things we have discussed in our earlier class. Now we will discuss one of the modulus and other is argument. Modulus and argument, these two things we will discuss here. Modulus of a complex number, suppose z is x plus iota y, the modulus is represented by magnitude of z, which is described by real of z whole square plus imaginary of z whole square. Now by this, the real of z from the given complex number, that is the real of z, that is x, and the imaginary of z, that is y. So the magnitude of z is root of x square plus y square. So students, first part, modulus of a complex number or the magnitude of a complex number which is calculated like that. तो आपको इस मैनर से ये कैलकुलेट करना है. क्लियर है सबको? नाउ कम ऑन पार्ट 2, दैट इज आर्ग्यूमेंट. अब आर्ग्यूमेंट के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो कोई भी z आपको दिया गया है x प्लस आइटा वाई, तो आर्ग्यूमेंट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे आप, इसका सबसे पहले tan थीटा कैलकुलेट करेंगे, दैट इज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ y एंड मैग्नीट्यूड ऑफ x, मीनिंग y की भी पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है और x की भी पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है. फ्रॉम वेयर डिस्क्राइब द, यहाँ से क्या बताएंगे, डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ थीटा, डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ थीटा बताएंगे ऐसा करके आप, राइट है. या कह सकते हैं टोटल का भी पॉजिटिव लोगे तो दोनों के मैग्नीट्यूड लेकर आपने थीटा बताना है कि थीटा कितना आएगा. तो अब कुछ स्टूडेंट ये भी प्रॉब्लम कहेंगे सर थीटा है तो टेन थीटा 1/3 आ गया, 1/√3 आ गया, थीटा कितना हुआ. तो अभी एक जनरल एक चीज़ समझ लें आप यहाँ पर कि हमने इस आप आर्ग्यूमेंट को यहाँ हम समझ रहे हैं, उससे पहले अब एक बात और समझ लें कि थीटा कैलकुलेट कैसे करेंगे. कि आपको जब 10th क्लास वी हैव डिस्कस द ट्रिग्नोमेट्री, थीटा व्हेन एवर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, विच इज एक्सप्रेस इन रेडियन, दिस इज इन डिग्री, राइट, एंड दिस इज इन रेडियन. वन ऑफ द 180 degree equal pi radian, by which we can calculate it. This is 0 radian, that is pi by 6 radian, that is pi by 4 radian, and it is pi by 3 radian, and that is pi by 2 radian. कैसे कैलकुलेट किया था ये भी आपको फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री ली थी वहाँ डिस्कस हुआ था कि पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री और 1 डिग्री इक्वल पाई ओवर 180. ये आपको वहाँ राइट करना है. 90 डिग्री है तो 90 इंटू 1 डिग्री, दैट इज टू बी देयर, एंड सिंप्लीफिकेशन यू आर गेटिंग पाई बाई 2 रेडियन, राइट. यहाँ से आपने जो पर्टिकुलर थीटा थे आपके, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ऑन विच यू आर गेटिंग द वैल्यू, क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू मिली थी. ऑन 0 यू आर गेटिंग 0, कॉस 0 1, टेन 0 इज 0, राइट. हम साइन 30 की बात करें तो आपने कैलकुलेट किया था 1/2, 1/√2, √3/2 एंड दैट इज 1, अगेन 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0. इन 10 you are getting the 0, and here is 1/√3, here is 1, here is √3, here is infinite, right है. These such values you are getting. अब आपके पास अभी हमने कहा कि ये टेबुलर फॉर्म तो आपको याद रखनी है जो आपने 10th क्लास में पढ़ के आए हो, आप कैसे बनानी है, एज यू ऑल नो अबाउट इट हाउ इट कैन फॉर्म. तो प्रॉपरली आप फॉर्म करें, और वैसे तो आपको अब लर्न भी होनी चाहिए क्योंकि ये तो बार बार आपके काम में आती है.
so it should be memorized also, because every angle is to be calculated on behalf of these angles. If you know about it, then it's very easy to calculate in the another form of an angle. So now अब हमने कहा कि ये तो आपको पर्टिकुलर वैल्यूज आ गई, जहाँ tan की वैल्यू जो भी आएगी उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल आपने अपसाइड लिखा हुआ दैट वाज द थीटा। रेडियन में आप थीटा को डिस्क्राइब करेंगे। तो अभी हमने क्या कहा, आर्ग्यूमेंट हम निकाल रहे हैं किसका, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द z विच इज x प्लस आइटा y। तो सबसे पहले आप tan थीटा निकालेंगे विच इज डिफाइंड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ इमेजनरी ऑफ z डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ रियल ऑफ z। यहाँ से आप सबसे पहले मैग्नीट्यूड उसका tan थीटा, और यहाँ से आप थीटा बताएंगे इन रेडियन कितना आता है। अभी हम प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन के साथ इसको कर लेंगे। तो थीटा आ जाएगा रेडियन में। सपोज एक एग्जांपल मैंने यहाँ कहा tan थीटा, आपका एक एग्जांपल ले लिया 1/√3 आ जाता। तो अब आपको पता है ऑन बिहाफ ऑफ टेबुलर एग्जामिनेशन जो भी हमने टेबल बनाई थी उसको आप सर्च करते हो तो tan थीटा 1/√3 गिव्स ऑन एन एंगल दैट इज π/6। तो हमें π/6 रेडियन जो है वो एंगल आपका यहाँ से मिल गया। देयर आफ्टर क्या करना है, हमें नोटिस द साइन ऑफ x एंड y, नोटिस द साइन ऑफ x एंड y, x एंड y, इनके साइन कौन से हैं वो आपको नोटिस करने हैं। इफ देर इज x एंड देर इज y, दे आर बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव, then this is to be plus plus, this is to be indicate which quadrant, that is a quadrant 1, that is quadrant first। यहाँ से क्वाड्रेंट इंडिकेट करोगे आप सबसे पहले इस साइन के अकॉर्डिंग कौन से क्वाड्रेंट में वो x और y लाई कर रहे हैं। क्लियर है। अब क्या करना है आपको, फर्स्ट वर्क के कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ से थीटा आप निकाल लेंगे। देयर आफ्टर नोटिस द साइन ऑफ x एंड y, इसके यहाँ से आपको क्वाड्रेंट मिलेगा, उस क्वाड्रेंट को आप नोटिस कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, थीटा आपने निकाला, ठीक है। अब जो भी क्वाड्रेंट आता है उसको आप इस कार्टेशियन प्लेन में क्वाड्रेंट 1 2 3 4 ये आप नोटिस करके आएंगे, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 and the quadrant 4, these are the 4 quadrant। और आपको पता है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में x and y both of them are positive, सेकंड क्वाड्रेंट x is negative but y is positive, थर्ड क्वाड्रेंट both of them are negative and फोर्थ क्वाड्रेंट x is positive and y is negative, राइट है। तो ये आपने क्वाड्रेंट इंडिकेट कर दिए। अब आपको देखना है कि आपका x और y कौन से क्वाड्रेंट का है। तो आपने कहा सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो यहाँ जो आंसर देना है आपको एम्पलीट्यूड जो देना है। अब एम्पलीट्यूड कैसे देना है वो यहाँ लिख रहे हैं हम कि एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ठीक है कितना होगा, जो थीटा आपने कैलकुलेट किया था। अगर आप क्वाड्रेंट 1 में हो एक्स वाई, जो आपने x और y पॉजिटिव कहा वो अगर क्वाड्रेंट 1 का है तो एग्जैक्टली थीटा इज द एम्पलीट्यूड, जो थीटा आपने कैलकुलेट किया था, राइट, दैट इज द एम्पलीट्यूड। अगर x और y के साइन क्वाड्रेंट 2 में वेरी कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, पाई माइनस दैट थीटा विच वी हैव टू कैलकुलेट। अगर x और y क्वाड्रेंट थर्ड के हैं देन दिस इज टू बी रिप्रेजेंटेड लाइक दैट, the amplitude is described by minus bracket pi minus theta, or if the values of x y belongs to the quadrant 4 then the amplitude is represented by minus of theta. These are the amplitude into the quadrant, right? But whenever the values are real or imaginary, positive, negative, that is to be also against here if the x z is only real z, that is the complex number, the complex number, if complex number is only real z, जब रियल z है और पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल z, ये वाला हो गया।
यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, एम्पलीट्यूड दैट इज 0 डिग्री, राइट। अगर ये नेगेटिव होता, इज ओनली नेगेटिव रियल ऑफ z, तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, पाई, राइट, रेडियन, दिस इज रेडियन, ठीक है। और अगर ये इमेजनरी इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ओनली क्या, इमेजनरी ऑफ z, और वो भी क्या, पॉजिटिव, तो कितना होगा, एम्पलीट्यूड होगा π/2, और इफ इट इज नेगेटिव इमेजनरी ऑफ z कॉम्प्लेक्स नंबर, देन एम्पलीट्यूड विल बी -π/2। ये आपको एक्सिस पर, अभी हम क्वेश्चंस पे इसको अप्लाई करके जस्टिफाई कर देते हैं। पहले एक बार प्रॉपर्ली समझ लें आप लोग। एम्पलीट्यूड और वी कैन से आर्ग्यूमेंट इफ वी वुड लाइक टू कैलकुलेट, इन केस first we will describe the tan theta which is described by magnitude of y over magnitude of x. The meaning of magnitude of y and magnitude of x, y whatever it is that should be taken positive, x whatever it is that should be taken positive. On behalf of this we will getting the value that is the positive. Now calculate the theta. थीटा कैलकुलेट हो गया। थीटा कैलकुलेट होने के बाद में आपको क्या देखना है कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, देयर आर एक्स एंड वाई, एक्स इज द रियल ऑफ जेड एंड वाई इज द इमेजिनरी ऑफ जेड, दैट कोऑर्डिनेट बिलोंग्स टू पर्टिकुलर क्वाड्रेंट। इफ एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज पॉजिटिव, देन दिस इज टू बी क्वाड्रेंट 1। इफ इट इज क्वाड्रेंट 1, देन द आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड बोथ ऑफ देम सेम, ठीक है। आर्ग्यूमेंट लिख दें, एक ही बात है। आर्ग्यूमेंट क्या होगा, अगर क्वाड्रेंट 1 के एक्स वाई है तो थीटा इटसेल्फ इज द आर्ग्यूमेंट। अगर क्वाड्रेंट 2 के एक्स वाई है कि एक्स इज नेगेटिव बट वाई इज पॉजिटिव, देन पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट सेम। अगर एक्सिस की वैल्यूज है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दी z इक्वल 1 और बोला जाता है बताओ इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा। अगर रियल z है और पॉजिटिव है तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, 0 होगा। अगर रियल z और नेगेटिव है तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, पाई होगा। अगर इमेजनरी z है, जैसे कहा गया z इक्वल आयोटा, +1 आयोटा, ठीक है। अब +1 इज द पॉजिटिव, राइट, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, π/2। अगर डाउन साइड कोई वैल्यू देता -3 आयोटा तो नेगेटिव है, इट मीन्स -π/2। So these are the calculation way how you can calculate the argument of a given complex number. Now some of the question that we will take, understood, this is in the proper way. One of the question is given z equal -1 minus iota √3, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ से ये हटा देता हूँ, आप लोग प्रॉपर ध्यान दें क्योंकि अभी इस वर्क को हम यहाँ से रब नहीं कर सकते। तो z इज गिवन -1 माइनस आयोटा √3। तो प्रॉपरली हमें इसका मॉडुलस भी निकालना है। एंड नाउ सेकंड पार्ट इज आर्ग्यूमेंट। मॉडुलस, तो फर्स्ट रियल ऑफ z दैट इज -1 and the imaginary of z that is again -√3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए z that will be written, आपको पता है whenever z is x plus iota y then magnitude of z is expressed by x square plus y square, राइट है। तो अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, x स्क्वायर मीनिंग रियल ऑफ z का स्क्वायर और y स्क्वायर मीनिंग रियल ऑफ इमेजिनरी ऑफ z का स्क्वायर। नाउ कैलकुलेटेड दैट इज 1 + 3 देन इट इज रिटर्न 2। क्लियर है चीज। मैग्नीट्यूड ऑफ z दैट इज 2। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। पार्ट नंबर 2 दैट इज आर्ग्यूमेंट। सेम क्वेश्चन, आर्ग्यूमेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले tan थीटा आपको कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ y ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ x इफ z इज x प्लस आइटा y। तो मैग्नीट्यूड ऑफ -√3 y इज
इमेजनरी ऑफ द जेड, इमेजनरी ऑफ द जेड इज -√3, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। x इज द रियल ऑफ जेड, रियल ऑफ जेड इज tan थीटा इक्वल यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इमेजनरी ऑफ जेड ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ रियल ऑफ जेड, राइट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दिस और इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 3, इट मीन्स √3। तो थीटा कितना आ गया π/3 रेडियन। पहला काम कंप्लीट हो गया। थीटा कितना आया π/3 रेडियन। दिस इज नॉट आर्ग्यूमेंट, दिस इज ओनली थीटा। Now for argument we will check whether the x and y they belongs into the quadrant which is, so there is x is negative, y is negative, so this belongs to the quadrant। x क्या है real of z, that is negative, and the imaginary of z, that is also negative, and both are negative। This quadrant belongs to quadrant number 3rd। In quadrant 3rd the argument is described by -π bracket minus theta, minus bracket π minus theta। So the argument of this question is, argument क्या हुआ, थीटा आपने निकाल लिया, इसका π/3, राइट है। argument is कितना हो गया -π minus π/, कितना निकाला था 3, सॉल्व कर ले, -3π minus π 2π/3, that is the argument, -2π/3 is the argument of a given question। Understood this? Every should be clear। क्वाड्रेंट 3rd में चले गया, प्रॉपरली आपने इसका आर्ग्यूमेंट भी दे दिया, मॉडुलस भी दे दिया, दोनों चीज़ें आपको प्रॉपरली कैलकुलेट करनी है और प्रॉपरली ही देनी है। तो स्टूडेंट्स आर्ग्यूमेंट के प्रोसेस को प्रॉपरली समझ लें, तो आप जब भी क्वेश्चन करें किसी भी तरह के आपको प्रॉब्लम्स नहीं आए। ये ध्यान रखना, आर्ग्यूमेंट में मोस्ट स्टूडेंट दे आर सफरिंग, दे आर हैविंग द प्रॉब्लम टू सॉल्व द आर्ग्यूमेंट। तो इट इज क्लियर। वन ऑफ द अनदर एग्जाम्पल दैट आई विल टेक हियर नाउ, सो इट्स इजी फॉर सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज। द क्वेश्चन इज गिवन -√3 plus iota, z is given -√3 plus of iota। तो सबसे पहले आपको गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना है, रियल ऑफ z, वो कितना है -√3, इमेजनरी ऑफ z वो कितना है 1, प्लस का ध्यान रखना, दिस इज +1, ठीक है, कोई डाउट नहीं। नाउ फर्स्ट द क्वेश्चन इज मॉडुलस। तो मॉडुलस कैसे कैलकुलेट होगा, एवरी स्टूडेंट नो आउट दिस थिंग, रियल ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजनरी ऑफ z स्क्वायर। रियल ऑफ z इज द -√3, स्क्वायर ऑफ -√3 इज 3 and the square of 1 is 1, that is the √4 and the result is 2। The magnitude of z equivalent to the 2, that is the first part that you have concluded here, right। Now come on argument of this complex number। आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करना है, प्रोसीजर आपको क्लियर रखना है, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले tan थीटा, tan थीटा में क्या लिखोगे, पॉजिटिव ऑफ रियल z, तो पॉजिटिव कर देंगे, ये लो, नेगेटिव ऊपर कौन लिखना था, इमेजनरी ऑफ z, ठीक है, इमेजनरी ऑफ z, दैट इज 1 एंड देयर इज रिटर्न लाइक दैट एंड द रिजल्ट इज लाइक दैट। कितना आ गया थीटा π/6 रेडियन आया कि नहीं आया, tan थीटा दैट इज इक्वल टू द π/1/√3 एंड थीटा इक्वल π/6 रेडियन ऑन बिहाफ ऑफ टेबुलर एग्जामिनेशन, ठीक है, थीटा आ गया। अब आपको इन दोनों के साइन माइनस प्लस इन क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट सेकंड में आर्ग्यूमेंट किससे डिस्क्राइब होगा, पाई माइनस थीटा, इट मीन्स द आर्ग्यूमेंट इज pi minus π/6, on simplification you are getting that is the argument 5π/6 radian। So I think it is clear in all of you how it can calculate the argument of a given complex number। Now one thing
next content of this exercise that I would like to tell polar form of a complex number or polar representation of a complex number. तो polar representation of a complex number, polar representation of a complex number. तो polar representation of a complex number, that is equal r bracket cos theta plus iota sin theta. That is the polar form, where r is the magnitude of z and theta is the argument of z. Complex number का argument, that is theta, and the modulus of the complex number, that is small r. Both the values are to be substituted here and it is to be expressed, that is the polar form expression, right? तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो इस फॉर्म में उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है. सपोज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट आई विल टेक हियर -1 प्लस आयोटा इज गिवन. तो यहाँ पर हमें कहा गया पोलर फॉर्म एक्सप्रेस करो. तो देखो एक क्वेश्चन ये होता है कि पोलर फॉर्म एक्सप्रेशन अगर कहा गया है क्वेश्चन में, मीनिंग क्या हुआ, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है और आपको पोलर फॉर्म एक्सप्रेस करनी है. इट मीन्स एक सिंगल क्वेश्चन इफ इट इज टू बी अराइज देन देयर 3 वर्क्स विच इज टू बी इनडायरेक्टली इफ he wants to ask you one by one or whether all the things is to be covered by the single question, then this is to be very potent for examination. So polar form expression, it should be done whenever you know how argument of a complex number is to be calculated and how the modulus of a complex number is calculated, right? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ z निकालेंगे. क्या आएगा, रियल ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजनरी ऑफ z का स्क्वायर, राइट है, क्लियर. 1 आयोटा, तो 1 is this and that is to be √2. तो r is magnitude of z which is equivalent to the √2. पहला पार्ट कंप्लीट. Now come on argument. तो tan theta that is equivalent magnitude of y that is 1 और magnitude of -1. The result is 1 1 and this is 1. थीटा कितना, π/4 रेडियन. पॉजिटिव कर लिया, क्वाड्रेंट 1 कर दिया आपने. 1 में एंगल कितना हो गया, π/4. अब आर्ग्यूमेंट क्या हुआ, आपको x और y के साइन नोटिस करने हैं. यहाँ से रियल ऑफ z का साइन था नेगेटिव और इमेजनरी ऑफ z का साइन था पॉजिटिव. तो कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, माइनस कॉमा प्लस, राइट. अब ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है, क्वाड्रेंट सेकंड में ये चीज फुल होती है, x इज इन नेगेटिव एंड y इज इन पॉजिटिव. सो देयर इज द आर्ग्यूमेंट दैट इज क्या होता है, पाई माइनस थीटा. तो पाई माइनस थीटा कितना कैलकुलेट किया, π/4. तो 3π/4 रेडियन इज द आर्ग्यूमेंट, राइट है. आर्ग्यूमेंट आ गया 3π/4, मैग्नीट्यूड आ गया √2. दोनों वैल्यूज को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे. तो पोलर फॉर्म एक्सप्रेशन क्या हो गया, √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4. दैट इज द पोलर फॉर्म एक्सप्रेशन. अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू, क्लियर इन योर माइंड, अंडरस्टूड. नाउ यू आर एबल टू सॉल्व 5.2 exercise. Thereafter we will take some of the examples, some of the questions. So you should solve properly these questions, argument, modulus and a polar form representation of a complex number. Again, every student strictly follow the guidance and do it strict in your homework. Thank you very much.